विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हम मनु के समाज दर्शन के अंतर्गत आश्रम व्यवस्था का अध्ययन करने जा रहे हैं। मनु का लक्ष्य है कि व्यक्ति अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करे तथा समाज के लिए भी सार्थकता के साथ जीवन व्यतीत करे। इसी उद्देश्य से उसने मानव जीवन में काल विभाजन की व्यवस्था की है और इस काल विभाजन को आश्रम व्यवस्था का नाम दिया है। मनु ने मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया है। जीवन के 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। मनु ने मानव की आयु 100 वर्ष निर्धारित की है तथा उसकी 100 वर्ष की आयु को 4 आश्रमों में बांटा है। जीवन के प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य अर्थात विद्यार्थी जीवन या सीखने का काल, उसके बाद 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम अर्थात पारिवारिक जीवन का काल, उसके बाद 25 वर्ष अर्थात अनुभवों से आने वाली पीढ़ी को प्रशिक्षित करने और संन्यास आश्रम के लिए तैयारी का काल, अंतिम 25 वर्ष संन्यास अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हेतु तप और तपस्या का काल। मनु के अनुसार इन 4 आश्रमों का विधि विधान इस प्रकार है। ब्रह्मचर्य आश्रम में मनु ने इस प्रसंग में कुछ नहीं कहा है, लेकिन उसने जीवन के 4 आश्रमों के लिए जो विधि विधान किया उससे स्पष्ट है कि यह आश्रम व्यवस्था विशेषतया ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें शिक्षा प्राप्ति एवं वेदों के अध्ययन का विधान है, केवल पुरुष के लिए है। उपनयन संस्कार के बाद बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करेगा। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति का प्रमुख कर्तव्य शिक्षा प्राप्ति एवं वेदों का अध्ययन है। पिता अपने पुत्र ब्रह्मचर्य आश्रम की पूरी अवधि के लिए गुरु को सौंप देता था। मान्यता यह कि विद्वान आचार्य की संगति में ही व्यक्ति ज्ञानवान, विनयशील और चरित्रवान हो पाता है। मनु ब्रह्मचारी के लिए लौकिक एवं वैदिक समस्त प्रकार के अध्ययन की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। इनमें वेदों के अध्ययन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च ज्ञान के रूप में माना गया है। मन पर संयम का प्रशिक्षण एवं चरित्र निर्माण ब्रह्मचर्य आश्रम का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अतः मनु ने ब्रह्मचारी के लिए विषयों की अभिलाषा पैदा करने वाले कर्मों, नाचना, गाना बजाना, क्रोध, लोभ, जीवों के प्रति हिंसा का निषेध किया है। मनु ने ब्रह्मचर्य व्रत के पालन हेतु इंद्रिय दमन करते हुए तपोवृद्धि के लिए नित्य देवताओं और ऋषियों का पूजन, पितरों का अर्पण तथा प्रातः एवं सायकाल हवन आवश्यक माना है। ब्रह्मचर्य से अपेक्षा की गई कि आलस्यहीनता, असत्य से दूर रहने, परनिंदा और निरर्थक प्रलाप में अरुचि की स्थिति को अपनाएगा। ब्रह्मचारी के लिए गुरु का स्थान सर्वोच्च है। गुरु के प्रति पूर्ण सम्मान, गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन और गुरु की सेवा हेतु सदैव तत्परता ही उसका धर्म है। दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। ब्रह्मचर्य के बाद व्यक्ति अपने जीवन का द्वितीय चतुर्थांश गृहस्थ आश्रम में बिताएगा। मनुस्मृति में कहा गया है कि गृहस्थ को उच्च कुल की श्रेष्ठ गुणों से युक्त कन्या से शास्त्रों के अनुसार विवाह कर गृहस्थ आश्रम में निवास करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम की महत्ता का उल्लेख करते हुए मनुस्मृति में कहा गया कि जीवन के 4 आश्रम गृहस्थ से उत्पन्न होते हैं और अन्य 3 आश्रमों में निवास करने वाले व्यक्तियों का पालन गृहस्थ द्वारा ही किया जाता है। इसी कारण ये आश्रम व्यवस्था का मूल आधार और सर्वश्रेष्ठ है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति का लक्ष्य है धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि। इस हेतु व्यक्ति परिवार पालन तथा अर्थ के उपार्जन की स्थितियों को अपनाएगा। अर्थोपार्जन आवश्यक है, लेकिन इस कार्य को अन्य किसी जीवन और जीव को कष्ट पहुंचाए बिना किया जाना चाहिए। अर्थोपार्जन के उद्देश्य से भैक्ष्य, खेती, व्यापार या सूद इनमें से किसी भी क्रिया को अपनाया जा सकता है। दान देना और विद्या अध्ययन को जारी रखना गृहस्थ के लिए आवश्यक है। मनुस्मृति में गृहस्थ के लिए गाने बजाने, काम में अत्यधिक आसक्ति अथवा धन संचय हेतु पतित कार्यों को अपनाने का निषेध किया गया है। स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति को गृहस्थ के लिए यश, सम्मान और कीर्ति का नाश करने वाला माना गया है। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। गृहस्थ के द्वारा लगभग 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने और जीवन के सांसारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद मनु ने वानप्रस्थ आश्रम का विधान किया है। वानप्रस्थ आश्रम स्वाध्याय हेतु समर्पण और विभिन्न विषयों पर चिंतन मनन का काल है। मनु के अनुसार वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को घर और संपत्ति का त्याग कर पत्नी के साथ अथवा अकेले वन गमन करना चाहिए। उसे अब
मान अपमान, शीत ताप, सुख दुख आदि के प्रति विरक्ति भाव अपनाना चाहिए तथा सबके प्रति मित्र भाव एवं दया बनाए रखनी चाहिए। मनुस्मृति में वानप्रस्थी के लिए इंद्रिय नियंत्रण, अतिथि सत्कार और दानशीलता को आवश्यक माना गया है। चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। जीवन के अंतिम चतुर्थांश को संन्यास आश्रम के रूप में स्वीकार किया गया है। मनु का मत है कि संन्यास आश्रम में प्रवेश से पूर्व व्यक्ति को देव ऋण, ऋषि ऋण एवं पितृ ऋण से मुक्त हो जाना चाहिए, अन्यथा वह नरकगामी होता है। वेदों के विधि पूर्वक अध्ययन और पुत्र प्राप्ति के बाद ही संन्यास आश्रम के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इंद्रिय नियंत्रण, वेदों के अनुकूल आचरण और कठोर तपस्या ही सन्यासी का मार्ग है तथा इसे अपनाकर ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। पारिवारिक जन, घर, सांसारिक सुखों, स्वयं के शरीर के प्रति भी मोह का उसे त्याग करना है। राग, द्वेष, जीव हत्या से दूर रहते हुए उसे इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। किसी भी प्राणी के प्रति लेश मात्र भी बैर भाव, किसी का अपमान करना या कटु वचनों का प्रयोग उसके लिए निषिद्ध है। इस प्रकार मनु ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष निर्धारित की है। मनु का मत है कि यदि मनुष्य आश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करे और प्रत्येक आश्रम के लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे तो निश्चित रूप से 100 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा। प्राचीन काल में इसीलिए लोग दीर्घायु होते थे। आचार्य मनु ने हिंदू धर्म के 16 प्रकार के संस्कारों का भी वर्णन किया है। इस प्रकार के संस्कार रचकर मनु ने जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक पूर्ण धार्मिक बनाने का प्रयत्न किया है। ये संस्कार केवल धार्मिक नहीं वरन सामाजिक भी है। इस प्रकार मनु के सामाजिक दर्शन के 2 मूल स्तंभ हैं, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, और इसमें आज के व्याख्यान में आश्रम व्यवस्था का विवेचन किया गया है।